हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये व्लॉग आ रहा है। आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। और आज मैं कर रही हूँ अपने घर की फुल डीप क्लीनिंग। हस्बैंड जी कई दिनों से ना घर पर खाली ही थे, तो मैंने उनसे कहा कि चलो आप मेरे साथ में लग कर ना घर की डीप क्लीनिंग करा लो, मतलब कि घर छड़वा दो, अच्छे से इसकी सफाई करा दो। नीचे से तो हम क्लीनिंग जो है ना करते ही रहते हैं, लेकिन ऊपर से जो है ना मुझसे जो है ना जाले वगैरह और ये जो छत है ना वो साफ़ नहीं होती। तो मैंने कहा ये ऊपर से आप साफ़ करा दो और नीचे से मैं कर लूँगी। तो देखिए जैसे ही उन्होंने जाले वगैरह साफ़ करे और दीवारें साफ़ की, तो जो है ना इस तरह से घर की हालत हो गई है। मतलब सारा पेंट जो है ना ये पाउडर की तरह छूटकर नीचे आ रहा है, और मैं इसी वजह से घबरा रही थी। इसी वजह से ना मैं अकेले घर की क्लीनिंग करने के लिए जो है ना तैयार नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड जी की मदद ले लेती हूँ। इनकी हेल्प लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और आज मैं इस पुराने घर को ना एक नया लुक देने वाली हूँ। इसकी थोड़ी सी मैं काया पलट करूँगी। और ये देखिए आप जो वॉल पर देख रहे हैं ना, जैसे ही हस्बैंड जी इसको साफ़ कर रहे हैं ना, सारा ये जो वॉल पर पेंट है ना ये पाउडर की तरह छूटकर सब नीचे आ रहा है। और मेरे पूरे फर्नीचर और घर की हालत जो है ना इतनी कोई ज़्यादा ख़राब हो गई है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। ये सच में हमने रायता फैला तो दिया था, लेकिन इसको समेटना ना इतना कोई ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि सच में हालत ही ख़राब हो गई थी। तो दिमाग और हालत दोनों ही ख़राब हो गए थे। और सब करते करते हमें रात के करीब 10 बज गए थे, और बड़ी मुश्किल से हमने इसको जो है ना समेटा, क्लीन किया। और जी अब देखिए मैं ना इस बेडरूम पर जो हमारे नए घर की जो शीट थी ना, ये मैंने हस्बैंड से छुटवा कर मंगवा ली है। और अब यहाँ इस रूम पर मैं लगवा रही हूँ। देखिए हम तो अपने काम में लगे हुए हैं, और हमजा फीफा की यहाँ चल रही है लड़ाई फ़ैन को लेकर, मिनी फ़ैन जो है इसको लेकर। और हस्बैंड जी कर रहे हैं यहाँ शीट का मेजरमेंट, क्योंकि मैं ना बेड के जो पीछे वाला एरिया है और साइड टेबल का, इसके पीछे भी मैं लगवाऊंगी। क्योंकि वॉल इतनी ज़्यादा ख़राब और गंदी हो रही है ना कि इसको देखकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मेरा दिल ही नहीं लगता था इस घर में, और वीडियो बनाने का भी दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, वीडियो जो मेरे नहीं आ रहे थे तो उसका रीज़न ये नहीं था, उसका रीज़न कुछ और ही था, मैं बताऊँगी बाद में। तो खैर यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड जो है ना इंची टेप से इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। और फाइनली हस्बैंड जी ने देखिए पूरे रूम में अच्छे से जो है ना शीट लगा दी है। अच्छा, हमने नई शीट नहीं मंगाई, मतलब वॉलपेपर वगैरह चाहती तो मैं मंगा कर चिपका देती, लेकिन मैंने सोचा कि चलो हमें इसको चेंज तो करना ही है, तो पैसे क्या वेस्ट करें। और ये थोड़ा सा जो है ना वॉल बच गई थी, मतलब थोड़ी सी शीट कम पड़ गई थी। तो यहाँ मैंने एक दस्तरखान का टुकड़ा बच था मेरा पास छोटा, तो वो मैंने यहाँ लगा दिया। ये थोड़ा सा इस पर फूल बने हुए ना, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना वॉल को छुपाना ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। तो फिर ये इधर का थोड़ा सा जो वॉल का पोर्शन रह गया था ना एरिया, तो फिर वो गंदा सा लगता, तो मैंने वहाँ दस्तरखान का जो पीस है ना वो लगवा दिया है। और जी ये शीट लगाने के बाद मैंने अपनी देखी सारी रेक्स और सारे डब्बे, सारे बर्तन वगैरह किचन के सारे मैंने वॉश कर दिए। कल जब हमने पूरे घर को अच्छे से झाड़ा और उसकी सफाई की, और उसकी सफाई करने में अंदर बेडरूम से लेकर के बाहर मेन गेट तक हमने सफाई की। और ये करने के बाद जो है ना पूरे घर में इतनी बुरी तरह से पाउडर सा हो गया था, और इसको हम जितना झाड़ू से साफ़ कर रहे थे ना उतना ही उड़कर ऊपर जा रहा था। 4 से 5 मरतबा समझ लीजिए कि झाड़ू लगाई और सब डस्टिंग करते रहे, मतलब पोंछते रहे, सब चीज़ों को साफ़ करते रहे, लेकिन ऐसा जो है ना हो ही नहीं रहा था कि साफ़ हो जाए। फाइनली फिर हमने धोकर जो है ना सर्फ डालकर पूरे फ़र्श को धोया, और फिर गीले कपड़े से सारी चीज़ों को साफ़ करके जो है ना वो साफ़ किया, तब जाकर ये साफ़ हुआ। फिर पूरे किचन के जितने भी बर्तन थे, डब्बे थे, रेक्स थे, वो सारे मैंने वॉश करके जो है ना देखिए रख दिए। रेक्स वगैरह मैंने बर्तन वगैरह धोकर जो है ना रेक्स में लगा दिए हैं। डब्बे मेरे जो है अभी गीले हो रहे हैं। कुछ रेक्स और डब्बे जो है जैसे कि ब्लैक वाली, वो मैंने अंदर रूम में रख दी है सूखने के लिए, कि वो सूख जाएगा तब मैं लगाऊंगी। और ये दिन भी हमारा पूरा ही जो है ना धुलाई सफाई में निकल गया। और रात को फिर से मैंने एक बार फ़र्श धोया, और फिर बच्चे नहाए दोनों, और फिर मैं उसके बाद में मैं नहाई। ये सब करते करते मुझे रात का 1 बज गया था। और बहुत ज़्यादा मैंने वो वीडियो जो है ना शूट नहीं किया था, थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से फिर आगे कोई वीडियो नहीं बनाया। और ये है जी
तीसरा दिन, और यहाँ तीसरा दिन मतलब कि 3 सितंबर, और मॉर्निंग का टाइम है। अभी आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैंने सुबह नाश्ते में सिर्फ चाय बनाई थी और खारी मंगा ली थी, वही जो है मैंने बच्चों का नाश्ता करा दिया था। अच्छा, आजकल जो है ना मैं ले रही हूँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, यानी कि जड़ी बूटियाँ। हकीम जी की दवाई मेरी चल रही है, तो यहाँ मैंने अपना काढ़ा बनाकर पिया है। सिर्फ नाश्ता इन तीनों ने किया है, हस्बैंड जी ने और दोनों बच्चों ने खारी से। मैं 1-1.5 घंटे के बाद ही नाश्ता करूँगी, इससे पहले मैं नाश्ता नहीं कर सकती क्योंकि अलाउड नहीं है। इसको पीने के बाद करीब 1 से 1.5 घंटा मुझे ऐसे ही रहना है, जब तक कि मैं निपटा लूँगी अपने घर के सारे काम। हस्बैंड जी काम पर जाने के लिए ही रेडी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज वो काम पर जाएंगे, और काफ़ी दिनों से घर पर ही थे। काम नहीं था क्योंकि बारिश है ना आजकल, सभी जगह बहुत ज़्यादा हो रही, बारिश की वजह से काम नहीं हो पा रहा था। और हमारा काम तो ऐसा है हस्बैंड जी का, क्योंकि वो राज मिस्त्री हैं, तो ये घर बनाने का जो काम है ना, ये साफ़ मौसम में ही किया जाता है, और बारिश के मौसम में बाहर का काम तो बिल्कुल नहीं हो पाता। अंदर का हो प्लास्टर वगैरह तो वो तो जो है ना चल जाता है, लेकिन एक काम था इनका प्लास्टर का, वो निपट गया। उसके बाद से जो है बाहर का काम जो है तो वो रुके हुए हैं, और अंदर का काम हो नहीं पा रहा है। हस्बैंड जी चले गए हैं, वो मुझसे कुछ मांग रहे थे, हाँ गाड़ी की चाबी, तो वो मैं उनको देकर आ गई हूँ, और जी लग गई हूँ अपने घर के कामों में फुल एनर्जी के साथ में। तो अच्छा, ये बताइए आपकी जो वॉल पर जो हमने ये शीट लगाई है कैसी लग रही है? मुझे तो खैर बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि ये हमने बहुत मेहनत से लगाई है, और बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें पूरे घर की फुल डीप क्लीनिंग करने में। लेकिन हाँ, बाद में जो है ना दिल खुश हो गया था, और हस्बैंड जी जो है ना बहुत गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि जो है ना बहुत मुश्किल हो गया था ये सब समेटना, और वो भी और मैं भी करते करते हम इतने परेशान हो गए थे कि ये जो है ना पाउडर ऐसा हमारी जान का जो है ना जंजाल बन गया था कि साफ़ होना ही नहीं कर रहा था। फर्नीचर एकदम वाइट हो गया था, मायका के रेशो में जो है ना इसका पाउडर बैठ गया था, एकदम ये मायका वाइट कलर की हो गई थी, और बहुत मेहनत से हमने जो है ना इसको साफ़ किया। सूखे कपड़े से किया, फिर गीले कपड़े से किया, फिर गीले कपड़े से किया, न जाने कितनी बार, कम से कम 10 मरतबा हमने जो है ना फर्नीचर को अपने साफ़ किया होगा रगड़ रगड़ कर, और तब जाकर ये थोड़ा सा इसके अंदर चमक आई है। तो खैर अब यहाँ जो है ना मैं एक बार फिर से सूखा ही कपड़ा है मेरे हाथ में, जिससे कि मैं अपने फर्नीचर को डस्ट फ्री कर रही हूँ, अच्छे से साफ़ कर जो है ना पोंछ कर जो है ना मैं ले लूँगी, क्योंकि जो है ना मैं जो है ना अभी जब झाड़ू लगा रही हूँ ना या देख रही हूँ, तो अभी भी पंखा चल रहा है ना, तो हवा से जितना भी वॉल के ऊपर जो ये ऊपर लगा हुआ है ना, वो अभी भी छूट रहा है। तो अभी भी ये जो है ना काफ़ी ऐसा लग रहा है कि डस्ट हो रही है। हालांकि ये डस्ट नहीं है, ये जितना भी है ना वॉल का जो समोसम है ना, समोसम कहते हैं उसको, पेंट को, वो सारा छूट रहा है। और ये कच्चा समोसम ही शायद वॉल पर लगा देता, ये ऐसे ही जा रहा है। अगर आप ज़रा सा हाथ ऐसे करके अगर मारोगे ना, तो आपका सारा हाथ ऐसा ही हो जाएगा जैसा कि पेंट है। अच्छा, ये मैंने इन्वर्टर अभी हाल ही में रखवाया है, पिछले मंथ ही अगस्त में, और इसकी बेचारे की हालत जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये पता नहीं 10 मरतबा से भी ज़्यादा जो है ना हम परसों से साफ़ कर चुके हैं, लेकिन ये भी धुंधला सा हो गया है। लेकिन ये है कि अब मैं डेली इसको साफ़ करती रहूँगी, तो जो है साफ़ हो जाएगा। और बैटरा आप देख रहे हो कि इसके ऊपर भी कितना सारा जो है ना पाउडर सा है, मतलब डस्ट सी आपको नज़र आ रही होगी। ये हस्बैंड जी ने बुरश से रगड़ कर जो है ना धोया था, लेकिन पंखे की हवा से ये ऐसे झड़ रहा है कि अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा वाइट। तो खैर पूरे फर्नीचर को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और यहाँ मैं कहीं और रखने की जगह नहीं है, तो इन्वर्टर पर ही अपनी जानामाज़ें रख देती हूँ। ईज़ी हो जाता है, मतलब यूज़ करना, मतलब बिछाना लेना। और ये अभी मैंने बैटरा साफ़ नहीं किया, ये मैं झाड़ू से करूँगी। और मैंने डोरमेट वगैरह सब मैंने अच्छे से जो है ना पोंछ दिया है, साफ़ कर दिया है। बेडशीट भी मैंने नहीं बिछाई थी 2 दिन तक, क्योंकि इतना ज़्यादा हम परेशान हो गए थे इससे कि आप भी सोचोगे कि बार बार कह रही है इतना ज़्यादा, तो सच में हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हालत हमारी ख़राब हो गई थी भाई, ख़राब हो गई थी। झाड़ू हम नीचे लगा रहे थे तो वो उड़ कर ऊपर जा रहा था, और पानी से भी नहीं बह रहा था। तो हमने सर्फ़ डाला, बहुत अच्छी तरह से रगड़ कर 2 मरतबा धोया सर्फ़ डालकर, और एक बार हमने धोया ऐसे ही पानी से,
और फिर बार बार मतलब पानी से धोया, फिर 2 बार सर्फ डालकर धोया, तब जाकर वो जो है धुला। और फिर फर्नीचर को भी इसी तरह से हमने क्लीन किया। तो बेडशीट नहीं बिछाई थी क्योंकि मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, इसको देख देख कर ना इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि कैसे इसको हम जो है ना साफ़ करें, कैसे ये घर से निकले जाए। जान जो है ना मुसीबत में आ गई थी। तो खैर फाइनली अब मैं बेडशीट बिछा रही हूँ, और बेडशीट मैं यही बिछा रही हूँ अपनी पुरानी वाली। वैसे अभी मैंने निकाली है, ये धुली हुई फोल्ड करके मैंने रख दी थी धोकर, लेकिन ये काफ़ी पुरानी हो गई ना, तो घिसने लगी हैं और कहीं कहीं से जो है ना इनके अंदर छेम भी होने लगे हैं, मतलब फटने लगी हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यही बिछा रही हूँ। अभी 2 दिन बाद जो है 12 वफ़ात है, ईद मिलादुन्नबी, तो उस पर मैं कोई न्यू अच्छी सी बेडशीट बिछा दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यही बिछा रही हूँ। और ये फ्रेंड्स मेरा ना आज का ही वीडियो है, आज सुबह का ही मॉर्निंग रूटीन है जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं आज के आज ही डाल दूँ। दोपहर तक मैंने अपने सारे काम निपटाए, उसके बाद फ़ौरन से ही लंच के बाद मैं बैठ गई थी इसकी एडिटिंग करने के लिए, फिर मैं वॉइस ओवर करने के लिए। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था कि बार बार जो है मैं वॉइस ओवर कर रही थी और ये बार बार जो है ना कट जा रही थी, इसके अंदर आ ही नहीं रही थी। और इतनी बार मैंने मेहनत की, इतनी बार मैंने वॉइस ओवर की, और मेरी सारी मेहनत जो है ना ख़राब ही चली गई, और इसकी वजह से मेरा ये व्लॉग जो है लेट हो गया। कल मैं ना हाथ के हाथ ही सोच रही थी कि आज ही मैं व्लॉग अपलोड कर दूं, क्योंकि आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो चाहकर भी जो है मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। अभी रात को मैं कर रही हूँ इसकी वॉइस ओवर, 1 बज रहा है, और इंशाल्लाह कल सुबह तक ये व्लॉग आप सबके पास चला जाएगा। और बेडशीट वगैरह देखिए मैंने बिछा दी है। उसके बाद अब बारी आती है घर में झाड़ू लगाने की। तो बस पूरे घर में अच्छे से मैं झाड़ू लगाऊंगी। और अभी भी जो है ना मुझे डर लग रहा है वॉइस ओवर करते करते, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वॉइस ओवर फिर से ख़राब हो जाए और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। असल में क्या है ना, मैं काइन मास्टर से वीडियो एडिट करती थी। बहुत सारी बहनों ने और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबरों ने पूछा भी कि अभी आप किस ऐप से एडिटिंग करती हो। तो मैं काइन मास्टर से एडिटिंग करती थी, लेकिन अभी हाल ही में मैंने अपने मोबाइल को रिसेंड किया, तो मैं भूल ही गई कि उसको सेव कर लेती काइन मास्टर को, और वो जो है ना डिलीट लग गया। अब दोबारा से मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसी काइन मास्टर को कर लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। अब उसमें ना कुछ चार्ज लग रहा है, लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का मंथ का। और वो जो था मेरा फ्री काइन मास्टर ऐप था, फ्री में मैं उसकी एडिटिंग वगैरह करती थी, मतलब उससे। और अब मैं कर रही हूँ VN से। तो VN से एक तो मुझसे आती नहीं थी, लेकिन यह है कि काफ़ी वक्त हो गया है मुझे एडिटिंग करते हुए, तो मुझे सारे प्रोसेस का पता है और सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो इजी हो जाता है ऐप को यूज़ करना। लेकिन फिर भी आपको जिस चीज़ की हैबिट हो जाती है ना, उसकी आदत बन जाती है, तो फिर वो चीज़ एक अलग होती है। मान लीजिए हम कोई बर्तन ही यूज़ करते हैं, अगर हम उसको काफ़ी सालों से अगर यूज़ करते होते हैं, वो हमारे हाथ को लगा हुआ होता है। और अगर हम कोई नया बर्तन लाते हैं ना, तो वो एकदम से जो है ना हमारे हाथ को लगता नहीं है। हालांकि हमारा डेली का ही कुकिंग का काम होता है, डेली का ही खाने पकाने का होता है, और बर्तन हम यूज़ ही करते हैं। लेकिन एक नए और पुराने की जो चीज़ हो जाती है ना, वो थोड़ा सा अलग हो जाती है। तो ऐसे ही मेरे साथ में हो रहा है। और खैर इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो डाले हैं ना, वो VN से ही लास्ट के जो वीडियो है ना, वो VN से ही मैंने एडिट करके डाले हैं। लेकिन आज जो मैं इतने दिनों के बाद एडिटिंग तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई, लेकिन वॉइस ओवर में थोड़ी सी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मैं बार बार वॉइस अपनी रिकॉर्ड कर रही हूँ और वो जो है कट जा रही है। तो कितनी बार मैं इतनी अच्छी वॉइस कर चुकी, लेकिन जो है ना सारी मेरी मेहनत बर्बाद गई। खैर जी, पूरे घर में अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिए, और रूम से लेके मेन गेट तक मैंने झाड़ू लगा दी। अच्छा, मैं जब झाड़ू लगाती हूँ ना, तो जो झाड़ू को अच्छे से मैं वॉश करके और झाड़ कर सुखा कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि वही झाड़ू हम जो है ना बेडरूम तक लेकर जाएं, और फिर वो थोड़ी सी ना गंदी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल नहीं वो होता मानता, तो मैं उसको अच्छे से वॉश करके और फिर रखती हूँ। और ये सारे काम करते करते मैं पसीना पसीना हो गई थी, मेरी बॉडी ना पूरी जो है हीट कर गई थी। मुझे वैसे भी बहुत तेज़ फीवर हो रहा है, और जो है ना टाइफाइड मुझे दोबारा से हो गया, बहुत तेज़ वाला। तो बहुत तेज़ मुझे फ़ीवर है, तो मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी लग रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैंने अच्छे से अपना हैंड वॉश भी कर लिया, फेस वॉश भी कर लिया है। तो हाथ मुँह धोकर मैंने अच्छे से जो है ना पंखे में बैठकर बेड पर आराम से मैंने साफ़ किए कुछ सेकंड।
बैठी हवा ली। उसके बाद देखिए फ़ौरन से आ गई हूँ मैं किचन में, और ये क्या है आप मुझे कमेंट करके बताना। तो इससे मैं जो है ना कुछ रेमेडी आपके साथ में शेयर करूँगी, बहुत ही ज़्यादा काम की, और आप सबके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये। तो खैर यहाँ देखिए मैंने फ्रिज का जो ऊपर कवर था उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, और ये फ्लावर पॉट जो कि मैंने वॉश करके रखा था, सूख गया है, रात का किया था, वो मैंने रख दिया है। और मैंने जो है ना बच्चों को खारी दी थी, तो उन्होंने भी ज़्यादा नहीं खाई, काफ़ी सारी बचा कर रख दी है, वही मैं आपको दिखा रही थी। अब बारी आती है किचन की क्लीनिंग करने की। वैसे तो मैंने रात लेट नाइट तक अपने पूरे किचन को ऑर्गेनाइज़ किया ही है, सब कुछ वॉश करके सारा सेट किया है, लगाया है, लेकिन फिर भी सुबह नाश्ता किया है, और मैंने दवाई वगैरह अपनी ओटाई थी, पकाई थी, थोड़ी सी निकल गई थी दवाई। तो वैसे भी हमारा ये डेली का ही रूटीन है, डेली का ही काम है, तो हमें इसकी हैबिट रहती है और करना ही होता है। और मेरा तो ये है कि खाना बनाने से पहले भी और खाना बनाने के बाद भी मैं अपने किचन को जो है ना साफ़ कर लेती हूँ, मतलब कि काउंटर टॉप को और गैस चूल्हे को एक बार जो है ना साफ़ करती हूँ, पोंछ लेती हूँ। तो जो है ना जो मन का वहम होता है ना दिल का, वो निकल जाता है। अच्छा, रात मैंने सब कुछ जो है ना मैंने अच्छे से मैंने वॉश किया था, लेकिन गैस चूल्हे को जो है ना मैंने सूखे कपड़े से और गीले कपड़े से ही साफ़ कर दिया था। इसको मैंने साबुन से रगड़ कर नहीं मैंने वॉश किया था, क्योंकि मुझे खाना बनाना था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको बाद में कर लूँगी, लेकिन फिर इसका ध्यान ही नहीं रहा। मतलब ये साफ़ था ना, मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा इसका कि इसको भी मैं साबुन से रगड़ कर अच्छे से वॉश कर लूँ, और ये साफ़ दिख रहा था, तो बस मेरे जहन से ही निकल गया कि हाँ ये साफ़ ये। तो मैंने इसको जो है ना ये रह गया था, तो मैंने अब साबुन से अच्छे से मैंने इसको घिस कर जो है ना साफ़ कर लिया है। अब 3 से 4 मरतबा मैं जो है ना गीले कपड़े से धो कर इसको साफ़ कर लूँगी, तो ये भी बहुत अच्छी से जो है ना चमक जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो बस घर पूरा मेरा अच्छे से, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है, और आई होप कि आपकी शिकायत भी दूर हो गई होगी, क्योंकि मेरी कई सारी बहनें, बहुत सारी बहनें ये कहती हैं कि अभी आप अब मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं करती हैं, सुबह का रूटीन शेयर नहीं करती हैं। तो हाँ डियर, काफ़ी दिनों से मैंने नहीं किया था, तो आज मैंने बहुत मेहनत से आप सबके लिए व्लॉग बनाया है। सच बता रही हूँ, बड़ी मेहनत लगी है, और 3 दिन हो गए हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और कमर तोड़ मेहनत की है मैंने अपने घर की फुल डीप क्लीनिंग करने में। और बहुत सारा तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, मतलब ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया पूरा फुल डीप क्लीनिंग का, कि मैं आपको रेक्स, बर्तन, डब्बे वगैरह सब धोकर दिखाती, क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और काम सिमटने में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। हाँ, मैंने आपके साथ ना अपना फुल मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, डेली के सारे जो काम हैं सारे, वो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छे से मैंने काउंटर टॉप को और गैस चूल्हे को साफ़ कर दिया है। अब बारी आती है हमारे बर्तनों की, जो कि जो है ना बर्तनों की तो भरमार रहती है, इनकी तो कभी कमी होती नहीं। और क्यों हो, अल्लाह ताला सबको जो है ना सलामत रखे, खाने वाले को। तो ये अच्छा, रात के सारे काम निपटाने के बाद में ना मैंने बनाए थे दाल और चावल, तो फिर हिम्मत ही नहीं हुई कि कुकर धोने की और जो है चावल का भगोना धोने की। तो ये 2 चीज़ें रह गई थी, और बाकी प्लेटें वगैरह सब मैंने वॉश कर दी थी। तो सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं, और रात के 2 बड़े बर्तन, कुकर और भगोना, तो वो मैंने वॉश किया है। तो रात में भी मैंने कई बार चाय बनाकर पी, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, बॉडी में इतनी ज़्यादा जो है ना हड़कल हो रही थी, मतलब इतनी टांगों में दर्द हो रहा था, पूरे हाथ पैरों में, कि नींद ही नहीं आ रही थी। तो बार बार मैं चाय बनाती रही और पीती रही, और करीब 5 बजे सुबह के मुझे नींद आई। तो खैर फिर जो है सो गई थी मैं, और फिर 1-1.5 घंटे के बाद ही मुझे उठना हो गया, मतलब मैं 1-1.5 घंटे के बाद ही उठ गई, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था, तो मैंने कहा चलो उठ जाते। तो फिर उसके बाद भी मैं नहीं सो पाई, और फिर घर के सारे काम मैंने अपने निपटाए। अच्छा हाँ, आप मतलब आप सबके कमेंट थे कि अब इतने टाइम से वीडियो नहीं आ रहा है। तो डियर, इतने टाइम से मेरा वीडियो यूँ नहीं आ रहा था कि मुझे बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना ना अच्छा नहीं लगता है। तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरी, और बस इसी वजह से ना मेरा दिल नहीं चाहता है कि मैं वीडियो बनाऊं,
क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनता है। पूरा दिन हम काम करते हैं, फिर उसके बाद में भी जो है हमें एडिटिंग, वॉइस ओवर करने के लिए और बहुत सारे काम होते हैं वीडियो के में। एक काम नहीं होता है, टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन वगैरह बहुत कुछ हमें जो है ना इसके अंदर ऐड और करना पड़ता है, इसको तैयार करना पड़ता है। और वीडियो जो है ना एक हर रोज़ हमें एक कंटेंट जो है ढूंढना पड़ता है, प्लस उसके लिए एक नया हर रोज़ नाम देना पड़ता है। तो बहुत सारे काम हैं और ये सारे जो है ना माइंड जब हमारा सुकून से होता है ना तब अच्छा वर्क करते हैं। अगर हमारा दिमाग सुकून से हो तो हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है, और अगर हमारी तबीयत ही ठीक नहीं हो, हम वैसी भी बहुत सारी घरेलू परेशानियाँ होती हैं, तो माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि फिर ये सब काम करने का ना मेरा दिल ही नहीं चाहता, हिम्मत ही नहीं होती। तो माइंड सेट नहीं था और तबीयत भी बस ऐसी ही जो है मेरी चल रही थी। तो अब ये मैं हकीम जी की दवाई ले रही हूँ। पता नहीं क्या होता है, जब मैं शुरू में किसी की भी दवाई करती हूँ तो शुरू में लग जाती है, लेकिन फिर वही होता है कि दवाई खाती रहती हूँ ना, फिर उसी दवाई का कोई असर नहीं होता। मतलब शुरू में तो दवाई मुझे लगती है, लेकिन दवाई खाती रहती हूँ, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, वही दवाई फ़ायदा करती है और वही दवाई जो है ना कुछ असर नहीं दिखाती। ऐसा मेरे साथ में होता है। तो बस अपनी ज़िंदगी से और लाइफ से जो है ना लड़ रही हूँ मैं, और कोशिश में हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि बस मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से। आप लोग भी प्लीज़ दुआ करना। खैर इसी वजह से मैं जो है ना कोई छोटा या बड़ा वीडियो भी डालकर मैंने कोई अपडेट नहीं दिया। अपने हेल्थ के लिए चाहती तो मैं कोई शॉर्ट वीडियो डालकर बता देती, अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर आपको लिखकर बता देती, लेकिन वही चीज़ कि आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि मैं खुद से अपनी लाइफ से, अपनी इस बीमारी से बोर हो गई हूँ, और मैं किसी और को जो है ना बोर नहीं करना चाहती इस वजह से। और वैसे ही कुछ मतलब कुछ अपने ऐसे होते हैं कि एक तो इंसान अपने घर से और बीमारियों से परेशान है, और कुछ अपने रिश्तेदार खुद के अपने ही, मतलब मैं बच्चे या हस्बैंड को नहीं कह रही हूँ, अपने रिश्तेदार कुछ ऐसे होते हैं कि जो है ना कुछ ऐसे ज़ख्म देकर चले जाते हैं कि वो जो है ना भरने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक ज़ख्म तो भरता नहीं है, वो दूसरा और तैयार कर देते हैं। तो बस यही है मेरी किस्मत में, बस जो है ना क्या बोलूँ मैं। खैर बहुत कुछ बोलने को दिल चाहता है कि आपके साथ में सब कुछ शेयर करूं, लेकिन फिर नहीं, मतलब मैं कर पाती हूँ। खैर बर्तन सारे वॉश करने के बाद में जो है ना मैंने अपने लिए चाय बनाई, और मैंने सोचा था, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, कि 2 खारी मैंने निकाली थी। 2 खारी में से सिर्फ एक ही खारी जो है ना मैंने खाई, दिल ही नहीं चाहा। और फिर उसके बाद फाइनली मैं अब दिखा रही हूँ अपने घर का लुक, फाइनल लुक। तो देखिए पूरे जो है ना किचन को अच्छे से मैंने क्लीन करने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। अभी जो मैंने चाय बना कर पी थी ना, उसका भी मैंने जो है टी पैन और मग वगैरह वॉश करके रख दिए हैं। तो बस देखिए बहुत अच्छे से मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है, और ये रेक जो है ना मेरी फेवरेट बन गई है। सच में ये बहुत अच्छा लुक भी देती है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो जी ये है मेरे किचन का फ़ाइनल लुक। बहुत मेहनत के बाद जो है ये कुछ इस तरह से लग रहा है, मतलब इतना नीट एंड क्लीन लग रहा है, वरना तो हालत ही ख़राब हो गई थी। ऊपर वाले शेल्फ पर ना मैंने कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि मेरा हाथ नहीं जाता, इसलिए मैं ज़्यादातर उस पर कुछ रखती नहीं हूँ, और रखती हूँ तो कुछ बड़े बड़े आइटम रख देती हूँ जो कि मुझे बार बार यूज़ करने में नहीं आते हैं। और शेल्फ पर मैंने अभी कोई शीट या कोई पेपर वगैरह भी नहीं बिछाया है, बाद में देखूँगी कि क्या करना है। और नीचे देखिए सारे डब्बे, नीचे के भी सारे डब्बे मैंने वॉश करके, और सारे बड़े बर्तन छोटे बर्तन सब मैंने वॉश करके और जो है ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं, अच्छे से सेट कर दिए हैं। और यहाँ नीचे मैंने खाने पकाने के बर्तन रख दिए काउंटर टॉप के नीचे, और आटे का डब्बा वगैरह एक्स्ट्रा जो ग्रोसरी वगैरह होती है ना वो। और जी ये है मेरा बेडरूम। अब पहले से तो कहीं ज़्यादा बेहतर लग रहा है, एक नया लुक जो है इसके अंदर आ गया है। थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इसके कमरे की जो है ना काया पलट हो गई है, वरना देखने में ये वॉलें इतनी बुरी लग रही थी, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक कि वीडियो में भी जो है ना व्यू अच्छा नहीं आ रहा था। अब माशाल्लाह से आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने जो है ना वही शीट मंगा ली, क्योंकि मुझे ये मतलब हमें चेंज तो करना ही है। अभी मैं चेंज करने को सोच रही थी, लेकिन बस वही है कि हमारे हिसाब का घर मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहे हैं वो फैमिली के हैं। तो हम एक अकेला सेपरेट घर देखना चाह रहे हैं। सेपरेट भी मिले, लेकिन उसमें जो ना फुल फैसिलिटी नहीं है। तो बस जैसी कोई अच्छा सेपरेट घर मिलता है तो हम इसको चेंज कर देंगे। फ़िलहाल के लिए मैंने अपने इस घर को जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, सेट कर लिया है, और इसका लुक थोड़ा सा जो है ना चेंज कर दिया है। और दोपहर लंच में मैंने बनाई
मलका मसूर की दाल की खिचड़ी और ग्रीन चटनी। बस यही, ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं किया। अब मैं लगा रही हूँ हस्बैंड जी का लंच और मैं इस वीडियो को करूँगी अपने यहीं पर एंड। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बहुत मेहनत के बाद जो है ना आज फाइनली आपके पास में ये ब्लॉग आ जाएगा। बहुत बहुत मेहनत की है मैंने इसमें। और कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए। हम सभी को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।